और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के एसएफ एलसीएम के थर्ड लेक्चर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर के बेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि जितने भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि सेम रिमाइंडर वाले, डिफरेंट रिमाइंडर वाले, या फिर अगर हम बात करें ग्रेटर नंबर वाले, लीस्ट नंबर वाले, तो इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम कराएंगे ताकि आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है एसएफ और एलसीएम के ऊपर वो बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, मतलब जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी कि जैसे एक क्वेश्चन का आगे अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन में बोलूं कि जैसे मान लीजिए आपको वो छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जिसको किसी नंबर, मान लो 3-4 नंबर दे दिए, इन्होंने बोल दिया इनसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेम बचता है, इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। या फिर रिमाइंडर अलग अलग बचता है, तब आपका कौन सा नंबर होगा वो। या फिर आपका बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है, मतलब कुछ नंबर दे दिए, आपको ये बताना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करो जिनको इनसे डिवाइड करने के बाद, कुछ नंबर जो आपको दे रखे उसको डिवाइड करने के बाद, उनसे डिवाइड करने उनको डिवाइड करने के बाद जो है आपका रिमाइंडर जो है सेम रह रहा है या फिर डिफरेंट रह रहा है, मतलब इस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपने कुछ यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बना रखे, उन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही तरीके से समझिएगा और जितने भी पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ प्लीज लिखते हुए जरूर चलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ एलसीएम से रिलेटेड। यहाँ पे देखो एलसीएम कब आपको निकालना होगा क्वेश्चन में, इनकी बर्ड्स प्रॉब्लम देख के आपको एलसीएम कब निकालना है, और उसके बाद हम बात करेंगे एचसीएफ कब आपको निकालना होगा, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के ऊपर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एलसीएम में जो क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले पहचानो कैसे कि क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ। तो क्वेश्चन को पढ़ोगे सबसे पहले अगर छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है कहीं पे, जैसे लिस्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो ये श्योर है कि आपको क्या निकालना है, दिए हुए नंबरों का एलसीएम निकालना है। ये चीज तो आपको क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हो आपका लिखा हुआ ग्रेटर नंबर, इनकी बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर नंबर, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो इन चीजों में तो आप श्योर हो चुके हो। अब एक चीज सुन लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है सेम रिमाइंडर का और डिफरेंट रिमाइंडर का। मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई नंबर, ये आपसे बोला गया कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालो जिनको कुछ नंबरों से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेम रहता है या फिर डिफरेंट रहता है। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा रखा है फाइंड द लीस्ट नंबर। आपको वो लीस्ट नंबर निकाल के बताना है विच डिवाइडेड बाय, जिसको डिवाइड करने पर किससे, 4 से, 9 से, 12 से। रिमाइंडर कितना रहता है हमारे पास, बताओ। रिमाइंडर हमारे पास 3 रहता है हर केस में, है ना। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, 9 से करोगे तब भी 3 आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तब भी 3 रहेगा। तो आपको ये निकाल के बताना है कि लीस्ट नंबर था कितना, आपको ये निकाल के बताना है। तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, आपको जितनी भी चीजें दे रखी हैं इन सबका आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने से ये पता चल जाता है, जैसे आप एलसीएम निकालोगे तो ये वह नंबर निकल के आएगा जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे 36 है, 36 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। लेकिन रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, देखो क्वेश्चन पढ़ो, 3 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो इसी चीज में हम 3 को जोड़ देंगे जितना रिमाइंडर हमें चाहिए होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 रिमाइंडर चाहिए होता, बचाना होता हमें, तो 5 रिमाइंडर को इसके अंदर जोड़ देते जो भी आपने एलसीएम निकाले। तो अभी 3 चाहिए हमें, तो हम 3 को इसके अंदर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 39। तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसा बन के, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बोल देगा आपको फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय, यानी कि इन तीनों से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है सेम रहता है, रिमाइंडर सेम है इसमें। तो आपको एलसीएम निकालने के क्या करना है, उस रिमाइंडर को उसमें जोड़ देना है, बस बात खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है डिफरेंट रिमाइंडर का। डिफरेंट रिमाइंडर का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर, है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 10, 9 और यहाँ पे 8। देखिए लीव्स रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बचता है, 9 बचता है, 8 बचता है और यहाँ पे 7 बचता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो आप छोटी से छोटी संख्या पता करो जिसको 10 से डिवाइड करने के बाद 9 रिमाइंडर बचता है, 9 से डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर बचता है, और 8 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचता है आपके पास, देख सकते हो 7 रिमाइंडर बचता है रिस्पेक्टिवली इन ईच केस, प्रत्येक केस में। आपको ये निकाल के बताना है कि बताइए, सॉरी ये वाली लाइन नहीं आएगी यहाँ पे, तो आपको ये निकाल के बताना है, ठीक है। यानी कि हमें लिस्ट नंबर पता करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि डिफरेंट रिमाइंडर्स है, तो डिफरेंट रिमाइंडर्स वाले कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये जो आपके नंबर्स दे रखे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, सबका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा देख लीजिए, 360। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे देखिए 10 से हमने डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचा, 9 बचा। गैपिंग कितने की, 1 की है। यहां पे हमने 9 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा, तो गैपिंग कितने की, 1 की है। इसको आप इससे करोगे तो यहाँ पे मतलब गैपिंग कितने की आ रही है, 1 की आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप ये निकालोगे ना उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, बस ये आपका तरीका हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमें डिफरेंट रिमाइंडर दे रखे, जैसे यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर थे सभी के, तो आपको करना क्या, पहले इसका एलसीएम निकाला हमने। एलसीएम निकालने के बाद जो आप देखोगे यहाँ पे गैपिंग कितने की, 1 की है। चाहे आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 आ रहा है, इनके 1 की गैपिंग होगी। 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 8 आ रहा है, इनके 1 की गैपिंग होगी। तो हम 1 को यहाँ से माइनस कर देंगे, 360 में से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था। एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन देखो ये एलसीएम टाइप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर पता करो, यानी कि लीस्ट नंबर पता करो, विच डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 और 8, जिसको हम 5 से 6 से और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचता है 3 बचता है,
यहाँ पे लिखा है व्हेन, लेकिन आपको ध्यान रखना व्हेन जब हम इसी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं 9 से, तो उस वहां पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखो सेम रिमाइंडर होता है तो एलसीएम निकाल के उस रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, अलग अलग रिमाइंडर होता है तो जो इनके बीच की गैपिंग होती है हम उसको एलसीएम निकाल के उसको घटा देते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इन्होंने बोला कि वो छोटा नंबर पता करो, है ना, वो लीस्ट नंबर पता करिए जिसको 5 से 6 से और 7 से 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कैसा रहे, रिमाइंडर कितना आ जाए, 3 आ जाए। इन्होंने बोला कि व्हेन जब मैं इसी को डिवाइड करूं 9 से तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर ना रहे, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। तो इन सभी केसेस में कितना रहेगा, रिमाइंडर 3 रहेगा। तो आपको करना क्या होगा, देखिए सबसे आसान क्या है कि ये जितनी भी नंबर्स है ना ऊपर जिससे आप डिवाइड करो इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 840। तो हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 840 आ चुका है। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर होना चाहिए, प्रत्येक केस में 3 रिमाइंडर होना चाहिए ना। तो देखो 840 क्या है, 840 से आपका 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, क्योंकि आपने एलसीएम लिया इन चारों नंबरों का। तो इसका मतलब ये इन चारों से डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर कितना बचाना है, 3। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 को जोड़ेंगे। अब एक बात सुनो कि 9 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अगर मान लो आपके पास 840 था, आपने इसके अंदर 3 जोड़ दिया, 3 जैसे जोड़ोगे तो हो जाएगा 843। लेकिन ये जो नंबर मिलेगा आपको 843, देखो इन दोनों को जोड़ोगे 843 आएगा। ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। किससे डिवाइड नहीं होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 से डिवाइड होना चाहिए था ना, पूरा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था। तो ये पूरा डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ये गलत हुआ। तो हमें क्या करना है, अब की बार जो आपका ये था, ये निकला था, इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हमारे पास 840 है। इसको हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख सकते हो 0 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, 16, 1, 17। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, देख सकते हो 1780 है ना। 8 8 16 ये 16 आएगा, यहाँ पे शायद मैंने गलती लिखा है, हाँ बिल्कुल 1680 आ जाएगा। तो कितना आ गया 1680। अब इस 1680 में हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर 3 था ना सब में, तो 3 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1683। अगर आप देखोगे तो 9 से पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आपको करना था, समझ आया। अगर अभी भी नहीं आता ना, अभी भी 9 से नहीं डिवाइड हो पाता, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको जोड़ के देखते हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अगर आपके पास ये एलसीएम निकाल लिया आपने, एलसीएम निकालने के बाद हम लिखेंगे 840 के प्लस में ये के का मतलब वही है कि आप यहाँ पे 1 पुट करके देखो, फिर जोड़ दो इनको, तो कितना आ जाएगा 843 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड होता है 9 से नहीं होता। फिर हम यहाँ पे 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 2 रख के देखा तो पूरा इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर अगर हमने जोड़ा तो कितना आ गया 1683 आ गया। और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसको अगर आप इससे 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे एलसीएम के रिगार्डिंग मैंने बता दिए। एक टाइप का और रह गया, 2 टाइप के और रह गए, उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी इसको मैं पहले इतना मैं बता दूं। तो पहले ये चीज आप ध्यान रखना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता कोई भी। अगला देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है एचसीएफ की बात करते हैं, कब आपको एचसीएफ निकालना होगा। इसमें सेम और डिफरेंट रिमाइंडर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे क्या सेम रिमाइंडर होगा, देखो यहाँ पे बोला फाइंड द ग्रेटर नंबर, यानी कि आपको बड़ा नंबर पता करना है, बड़े से बड़ा, जिसमें बोल रखा है इनने कि विच डिवाइडेड बाय 9, 5 और 7, यानी कि 9 से 5 से और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। तो कैसे करेंगे, तो आपको करना है कि सबसे पहले एक रिमाइंडर बचना है, तो इसको हम इससे घटा देंगे। सुन लीजिए पहले कैसे करना है आपको। तो जिनसे आपने डिवाइड किया है ना, रिमाइंडर कितना 1 है, तो जो एक रिमाइंडर पहले 9 से आप माइनस करो, 1 आ जाएगा। फिर इसको हम इससे माइनस करेंगे, रिमाइंडर को कितना आ जाएगा 4। फिर इसी रिमाइंडर को 7 से माइनस करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर ये देखो कि 7 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 माइनस में 1, तो कितना आ गया ये 6 आ गया। तो इस तरीके से आ जाएगा। इसका हमें क्या लेना होगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ होगा कितना आ जाएगा 2, बस खत्म। यही आपको करना था। अगर सेम रिमाइंडर है तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर को सबने से सब्ट्रैक्ट करते हो, उसका एचसीएफ ले लेना है, आपका आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द ग्रेटर नंबर विच डिवाइड्स। आपको वो बड़ा से बड़ा नंबर पता करना है जो कि डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है, 4 को, 5 को और 8 को डिवाइड करने के बाद, है ना, वो नंबर पता करना है जो इनसे डिवाइड करने के बाद, मतलब कि इसको डिवाइड करने के बाद 10 को डिवाइड करता है, 5 को डिवाइड करता है, 8 को डिवाइड करता है। रिमाइंडर कितना आता है 2, 3 और 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर अलग है, यहाँ पे रिमाइंडर सेम था, सभी का 1 था, यहाँ पे रिमाइंडर अलग है। तो इस वाले कंडीशन में हमें क्या करना है, बस रिमाइंडर को देखो 10 माइनस में 2 कर दो, ये आ जाएगा 8। फिर यहाँ पे 5 माइनस में 3 कर दिया, कितना आ गया 2। इस 8 माइनस में 4 कर दिया, कितना आ गया 4। इन सबका हम क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो इन सबका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। बस यही आपको लिख देना है, इस तरीके से हमें करना था। तो ये सेम रिमाइंडर हो चाहे डिफरेंट रिमाइंडर हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फाइनली हम अपना एचसीएफ निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे लिखा फाइंड द ग्रेटर नंबर, है ना, फाइंड द ग्रेटर नंबर विच डिवाइड्स बाय दिस। देखो इन्होंने बोला है कि आपको वह नंबर पता करना है जिसको, मतलब जिस नंबर को अगर मैं, जैसे कि उस नंबर को अगर मैं 63 से डिवाइड करूं,
है ना, सॉरी मेरा मतलब जो नंबर है हमारा, इनके 63 को अगर मैं उस नंबर से डिवाइड करूँ, 138 को अगर उस नंबर से डिवाइड करूँ जो भी ग्रेटर नंबर है, और इससे डिवाइड करूँ, तो रिमाइंडर कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए प्रत्येक कंडीशन में। तो यहाँ पे बोला नहीं है, जैसे यहाँ पे बोला था 1 रहना चाहिए, यहाँ पे बोला 2 3 4 रहना चाहिए, यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है कितना रहना चाहिए। तो इस वाले कंडीशन में हमें क्या करना है, तो इस वाले कंडीशन में आपको ना इन तीनों को एक दूसरे से घटाना है। जैसे इसको हमने इससे घटा लिया, तो इसको आप इससे घटाओगे, देखो इसको हमने इससे घटाया, कितना आ गया 75। अब क्या इसको इससे घटा लो, कितना आ जाएगा 90। अब इस वाली चीज को इससे घटाएंगे, कितना आ जाएगा 165। तो ये इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब इन सबका आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एचसीएफ ले लिया, हमारा आंसर आ चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से आपको 3 वैरायटी के क्वेश्चन इस टाइप के एचसीएफ वाले और एलसीएम वाले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हर एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट में जरूर आता है, प्लीज ध्यान से देखें। अब हम बात करते हैं आपके 2 टाइप के और क्वेश्चन रह गए उसके बारे में, और फिर हम बात करेंगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम करा देंगे, राइट। तो प्लीज पहले इतना नोट करें, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो 3 टाइप के आपके और क्वेश्चन रह चुके हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर। आपको लीस्ट नंबर निकाल के बताना है ऑफ 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकाल के आपको बताना है। इन्होंने बोला कि विच इज डिविजिबल बाय 4, 6, 8 एंड 10। इन्होंने बोला कि पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए 4 से, 6 से, 8 से और 10 से। तो आपको नंबर निकाल के बताना है लिस्ट नंबर, और 4 डिजिट का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का है, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 1000, है ना, 1000 ही तो होता है। अगर आप इससे छोटा देखोगे तो इससे अगर एक छोटा करोगे तो क्या आ जाएगा 999, तो ये 3 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1000। तो आपको करना क्या, सबसे पहले तो आप इसको एलसीएम लो, सिंपली इन सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा 120। आपका एलसीएम कितना है 120। अब यहाँ पे ये देखो कि आपको ना इसको मल्टीप्लाई कराना है 1 से, 2 से, 3 से, इस तरीके से, और देखना है 1000 के करीब कब पहुंच रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 120 को 9 से मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना आ गया 1080 आ गया। और यही में अगर यहाँ पे 120 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता तो देख सकते हो कितना आता, 061 और यहाँ पे 9, तो 960 आता। लेकिन हमें 960 तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो 1000 से ऊपर ही होगा, 4 डिजिट का है, तो ये 3 डिजिट तक ही रह गया, तो इसलिए हमने 9 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। अगर आप इसको 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1200। तो हमें छोटा नंबर निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो तो एक तो आ रहा है आपका 1200, है ना, और एक आपका कितना है 1080। फिर अगर आप इससे कम करोगे तो ये बिल्कुल गिर जाएगा। तो हमने क्या चूज किया, यहाँ पे 1080 चूज किया, क्योंकि हमने सबसे छोटा निकालना था। तो इस तरीके से हम चूज कर लेंगे। तो ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, इसका एलसीएम ले लो। लिस्ट नंबर आपको पता है 1000 होगा, 4 डिजिट का। फिर हमें यहां तक पहुंचना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 120, इसको 9 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ चुका है कितना 1080। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या, फाइंड द ग्रेटर 4 डिजिट नंबर। आप यानी कि आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको निकालना है, विच इज डिविजिबल बाय, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है विच डिवाइड्स 12 यानी 15, 20 और 35 लिफ्ट्स नॉन रिमाइंडर। समझ में आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप वो ग्रेटर नंबर पता करके बताइए जिसको हम 12 से और यहाँ पे 15 से, 20 से और यहाँ पे 35 से, मतलब वो अगर डिवाइड करता है इनको, तो डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो बहुत आसान क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम ले लो, जितनी भी चीज थी हमने इन सब का एलसीएम ले लिया, जितना भी आपके पास था, कितना आगे आ जाएगा 420। अब आप ये सोचो कि 4 डिजिट का, जैसे 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो आपको पता चलेगा 999, और ये हम 4 बार 9 लिख देंगे। अगर एक जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट का बन जाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 9, यानी कि 4 बार हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 999, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। यहाँ पे कितना है हमारे पास 420 आए। अब हमें आपको देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि हम यहाँ तक पहुंच जाए, है ना। तो हमने यहाँ पे 20 का किया, तो 20 का देखा तो कितना है हमारे पास 8400 आया। और अगर हमने यहाँ पे इसी चीज में जो हमारा 42 आया था ना, ये सॉरी 1 सेकंड मैंने गलती लिख दिया है, यहाँ पे एक और 0 आएगा, तो इस तरीके से हम 0 लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, इस बार इस वाली चीज को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 23 से मल्टीप्लाई किया। तो 23 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 9660। और अगर आप इसी चीज को जैसा कि 420 था, 420 को अगर आप यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो था ये 4 डिजिट से ज्यादा का हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था। अरे देखो ना यार, जो आपका ये निकल के आया इसको पहले आप कर लो, 20 से करोगे तो ये बहुत पीछे रहेगा, क्योंकि हमें 999 के करीब पहुंचना है, दिख रहा है आपको। हमने फिर 23 से करा तो हमारा लगभग उसके अप्रोक्स पहुंच रहा है, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इतना हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इस टाइप के आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, बेल टाइप क्वेश्चन हम इसको कहते हैं, बेल, या फिर आप बोल सकते हो कि लाइट टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, जो लाइट टाइप क्वेश्चन होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे बेल टाइप का क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 5 बेल्स, यानी कि 5 बेल से, इसी तरीके से 5 लाइट्स भी हो सकते हैं, तो 5 बेल से, विच स्टार्ट रिंगिंग, यानी कि ये सब एक साथ ही रिंगिंग करना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो एट रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि कुछ रेगुलर इंटरवल पे ये क्या करते हैं, मतलब कि एक साथ ही बेल बजना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्होंने बोला है, देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने 36 पे, ये 6 पे, 3 पे, और यहाँ पे देख सकते हो 3, 6, 9, 12 और ये 15। यहाँ पे देख सकते हो जो पहला बेल था वो 3 सेकंड में बजता है, दूसरा वाला 6 पे, और इस तरीके से ये 9, फिर आपका चौथा दे रखा है
12 पे और 5 देखा 15 सेकंड पे बजना स्टार्ट हो जाता है। और इन्होंने बोला है कि आप बताओ 36 मिनट में ये कितनी बार बजेंगे दोनों एक साथ, है ना, दोनों एक साथ 36 मिनट बाद, मतलब 36 मिनट में कितनी बार दोनों एक, मतलब जितने भी थे दोनों नहीं, 5 के 5 बल कितनी बार बजेंगे। तो क्वेश्चन क्या था मैं समझाता हूं। यहां पे बोला गया 5 बल है, पहला बॉल जो है कितने मिनट में बजता है, सॉरी कितने सेकंड बजता है, 3 सेकंड में, दूसरा 6, इस तरीके से हमारे पास मेंशन है ना, सभी का मतलब कितने कितने सेकंड में बजता है। आपको ये बताना है कि 36 मिनट में, मतलब 36 मिनट में ये सभी के सभी कितनी बार बजेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखा, इसका आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आ जाएगा देख सकते हो, 120 आ जाएगा, तो इसको हम सेकंड बोलेंगे। 120 क्या हमारे पास सेकंड, अगर आप इसको मिनट में चेंज करोगे तो 3 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मिनट है, 3 मिनट में कितनी बार बजेगा ये, अब ध्यान से सुनो। पहले हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे 3 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगा, डिवाइड किया 12 बार, 12 में एक जरूर जोड़ना है क्योंकि कितना हो जाएगा 13। क्वेश्चन समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे रिपीट मैं दोबारा करता हूँ। जैसे मान लो ये सबके सब एक साथ कितने मिनट में बज रहे हैं, 3 मिनट में, मैंने बोला 6 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 6 मिनट में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 3 मिनट हो गया, इधर कितना 3 मिनट है, तो देखोगे तो पहली बार तो यहाँ पे बजा, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, तो 3 बार बजेंगे, यानी कि 6 मिनट में कितनी बार बजे, देख सकते हो 6 मिनट में 3 बार बजे। तो यानी कि आप देख सकते हो आपके एक, मतलब एक कितनी बार में बज रहा था, 3, है ना, यानी कि एक साथ कब बज रहे थे, 3 मिनट में। हमने इसको डिवाइड किया तो 2 ही आना चाहिए था, लेकिन हम एक को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग वाला भी काउंट कर रहा है, तो इसलिए हम एक को जोड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे। तो प्लीज पहले से नोट करो, फिर मैं कराता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनली हमारा लेक्चर ही कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपनी अरिहंत की बुक के जितने भी आपके क्वेश्चन है उनके बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, जितने क्वेश्चन रिमेनिंग है हम उसको ही कराएंगे जो आपके आज से लेक्चर से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या, 13 नंबर का तो मैंने करा दिया अभी। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास एक गार्डनर है, गार्डनर का मतलब समझते हो ना, जो मतलब गार्डन को ठीक करते हैं, या फिर आप वैसे समझ सकते हो माली है। इन्होंने बोला कि एक माली को पौधे की संख्या लगानी है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, पौधों की संख्या लगानी है। इन्होंने बोला कि पहले उसने प्रत्येक देखो पहले उसने प्रत्येक में 5 पौधे लगाए, उसके बाद 6, फिर 8 और फिर 9, और यहाँ पे लिखा है एव, फिर 12, लेकिन प्रत्येक बार एक पौधा बच जाता है। तो पहले समझते हैं इन क्वेश्चन में है क्या। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसके पास कुछ पौधे हैं, हमें पता नहीं कितने पौधे, तो हम मान लेते हैं पहला, दूसरा, इस तरीके से पौधे, तो हम इसको लिख देते हैं ट्री नंबर 1, ट्री नंबर 2, इस तरीके से इसके पास ट्री है कुछ। अब हमें तो पता तो है नहीं कितने ट्रीज हैं, ये तीसरा ट्री हो गया, इस तरीके से एन ट्रीज होंगे। इन्होंने कहा क्या है, दोबारा से हम क्वेश्चन पढ़ते, तो इन्होंने ये कहा है कि अगर ये 5 पौधों को लगाता है, जैसे यहाँ पे पहला पौधा इस तरीके से पहला, और फिर हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा 5वां पौधा, तो एक पौधा जो है वो बच जाता है ना, यानी कि एक पौधा रिमेनिंग रहता है 5 पौधे लगाने के बाद भी। उन्होंने नेक्स्ट हमारे पास बोला कि अगर वो 6 पौधा लगाता है, 8 पौधे लगाता है, या फिर 9 पौधे लगाता है, या फिर 12 पौधे लगाता है, तो यहाँ पे हर कंडीशन में एक ही रिमेनिंग रहता है, यानी कि एक ही बच जाता है। तो इनके कहने का उद्देश्य यही है कि देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि आप क्या है, यहाँ पे 5 है, मतलब एक सेकंड में लिख लेता हूँ पहले तो, हाँ 5 पौधों को, फिर 6 पौधों को, फिर 8, फिर 9, फिर 12, ये इन सभी पौधों को लगाते हैं, और हर कंडीशन में रिमाइंडर आप बोल सकते हो। इन्होंने बोला एक पौधा बच जाता है, तो रिमाइंडर इसका कितना 1 है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 है। इन्होंने बोला है कि आगे की तरफ, फिर हम उसके बाद इन्होंने कहा है कि लेकिन प्रत्येक बार एक पौधा बच जाता है। अब इन्होंने बोला है कि इस लाइन में अगर 13 पौधे लगाए जाते हैं तो कोई भी पौधा नहीं बचता, मतलब अगर मैं किसी संख्या को 13 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो आपको क्या बोला है, इसने बोला है कि उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या बताइए, यानी कि पौधों की न्यूनतम संख्या आपको निकाल के बतानी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। न्यूनतम का मतलब है छोटे से छोटी संख्या, ठीक है, छोटे से छोटी संख्या, यानी कि लीस्ट नंबर हमें निकाल के बताना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। देखो वो छोटी से छोटी संख्या निकाली है जिसको 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 12 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, और 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास जितने 5, 6, 8, 9 और अगला क्या है हमारे पास 12, इन सबका हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे, 5, 3, 4, 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 5, 3, 2, 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमें एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, 3, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हम 3 बारी में करेंगे तो यहाँ पे 5, 1, 1, 9 और सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1। फिर हम 3 और देख सकते हो इसका कितना निकल गया, ये 8 हो जाएगा, 8 इंटू में 3 और यहाँ पे देख सकते हो 5 इंटू में 10, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 5। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देख सकते हो 15, 15 3 45, तो 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को 8 से करोगे 0 4 हो गया, ये 32 और 4 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 360। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 360, यानी कि 360 आया है। अभी 360 जो है वो पूरी तरीके से देखो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचाना है, 1 बचाना है। जो 360 है अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तब भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी पूरा डिवाइड चला जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचाना है 1, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 1 को जोड़ेंगे तो 360 प्लस में
1, लेकिन रुक जाओ अभी, इन्होंने बोला है कि 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर आप ऐसे प्लस कर देते हो तो ये तो हो जाएगा आपका 3, देख सकते हो 1300, मेरा मतलब 361। क्या ये 9 से डिवाइड 13 से डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा? तो देख सकते हो हाँ रिमाइंडर बचेगा, करके देख लो। तो यहाँ पे 361 है, यहाँ पे मैं किससे करना है 13 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 दो बारी में कितना 26, फिर यहाँ पे देख सकते हो 10 बचेगा, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। तो देख सकते हो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, क्योंकि 101 तो आता नहीं है, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये तो हमारा गलत है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे हम के लेके चलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 रख के देखना है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 300 आपके कितने हो गए 600, और ये आ गया आपका 720, 720 प्लस में 1, इस तरीके से आपको रख के देखना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 721। अगर फिर भी डिवाइड नहीं होता, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ यहाँ पे कितना रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको चेकआउट करना होगा। तो यहाँ पे अगर आप 2 रख दोगे तो बिल्कुल सही है, 2 नहीं, आई थिंक यहाँ पे हम बताते हैं आपको 10। अगर आप यहाँ पे 10 रखोगे ना, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पे 10 रखोगे 360 इंटू में 10 अगर आप रखोगे +1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3600 प्लस में 1, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 3601। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा कि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए हमारे पास, इतनी संख्या होनी चाहिए, ऐसे आपको करना था। ठीक है, ऑप्शन को देख के भी आप कर सकते हो। ठीक है, कि 9 से वो डिवाइड होना चाहिए, तो देख लेना 9 से कौन सी डिवाइड हो रहा है, तो इस तरीके से हमें करना था। राइट, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 15वां क्वेश्चन, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। तो देखिए 15 क्वेश्चन में मेंशन क्या है, तो 15 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपको 3, 5, 9 और 8 और 9 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, हमें इसका न्यूनतम संख्या पता करनी है, जो इन सभी को मतलब कि जिसका पूर्ण वर्ग हो ये सब। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा। तो 15 क्वेश्चन में ये कहा गया कि 3, 5, 8 और 9 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या पता करो जो कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि आपको वो छोटे से छोटा नंबर पता करना है जो परफेक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ जो है वो इन सभी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो इन सभी से मतलब डिवाइड हो जाए, तो हम वो निकाल के बताना। तो क्या करेंगे इस वाले कंडीशन में, क्योंकि न्यूनतम बोला है, तो न्यूनतम के लिए आपको करना क्या होगा, हमने इसका सबका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कितना 3 है, 5 है, 8 है, तो इन सबका एलसीएम ले लो। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आप इन सबका एलसीएम लोगे 3 का, 5 का, 8 का और 9 का, तो आप सबका जो एलसीएम निकल के आएगा, तो एलसीएम की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 360। ये हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो एक बार मैं चेक करना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, 360 ही आएगा। राइट, 360 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या है, अगर आप देखोगे तो ये पूर्ण वर्ग तो अभी है नहीं, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3600, और यही ऑप्शन में भी है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन को भी देख के बोल सकते थे कि ये होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। अगर आप इसके ऊपर अंडर रूट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो यही वाला संख्या सही होगा। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हो सकता है, इसको हम टिक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 360 ही निकाल के काम नहीं चलेगा, उन्होंने बोला पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेंशन है राइट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 मैंने बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 अभी कराया था। इन्होंने बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करो जिसको 63 और यहाँ पे बोला 138 और 228 से भाग देने पर रिमाइंडर जो रहता है वो सेम रहता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपने किससे डिवाइड किया उसको 63 से, मतलब 63 से 138 से और यहाँ पे 224 से, मतलब उस नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, है ना, इनसे डिवाइड करते हैं, मतलब कि इन नंबर को अगर हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो रिमाइंडर कितना आता है आपका, सेम आता है। रिमाइंडर सेम रहेगा। बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है तो आपको इसको इससे घटाना है, कितना आ जाएगा 75, फिर इसको इससे घटाओगे कितना आ जाएगा 90, फिर यहाँ पे इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 228 और यहाँ पे कितना 63 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 6 और 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 165। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे जैसे निकल गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार हम चेक करना चाहेंगे यहाँ पे हमने किस तरीके से इसको किया है। तो बिल्कुल सही है हमारे मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने एक चीज़ गलती करी है क्या, 2 to 8 आएगा, ये घटाया हमने गलत है सर, 63 और ये 2 to 8 बिल्कुल ठीक है। राइट है, तो 1 सेकंड हम देख लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से आपको करना होगा। तो यहाँ पे 165 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड में ढूंढना पड़ रहा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये मेंशन है आपका कि 6 घंटियां हैं, ठीक है, एक साथ बजनी आरंभ हुई। ये सभी घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। अभी तो मैंने शायद कराया था। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि 6 घंटियां हैं जो कि 2 सेकंड में, पहली घंटी 2 सेकंड में, दूसरी वाली 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 सेकंड में बजती हैं। इन्होंने बोला कि बताओ 30 मिनट के अंतराल में कितनी बार बजेगा।
ये आपको निकाल के बताना। तो पहले ये निकालते हैं कि एक साथ कितनी बार बजे, मतलब कितने सेकंड में एक साथ बजेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन सबका एलसीएम निकालते हैं पहले। तो अगर आप इन सबका एलसीएम निकालोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इन सबका एलसीएम। इन सभी का जो एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 120। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 120 सेकंड। ये 120 सेकंड आया है। अगर आप इसको मिनट में चेंज करना चाहोगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मिनट। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2 मिनट, ये 2 मिनट आ गया। अब देखो ये सभी के सभी एक साथ 2 मिनट में बज रहे हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 15 बार। डिवाइड कर दोगे तो 15 बार आ गया। अब मैंने आपको बता रखा कितनी बार बजने वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हम इसमें एक को ऐड करते हैं जबरदस्ती, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 16। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सभी के सभी कितने, मतलब कि सभी के सभी एक साथ कब बज रहे हैं, 2 मिनट में। अब मैं पूछ रहा हूँ 4 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 4 मिनट में 3 बार बजेंगे। देख कैसे देखना, ये 2 मिनट इधर हुआ, ये 2 मिनट इधर हुआ, तो यहाँ पे एक बार तो यहाँ बजा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो कितनी बार बजा, 3 बार। तो जितने आपके होंगे इंटरवल उसको में हम एक जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 15 था तो एक हमने जोड़ा, कितना आ गया 16 आ गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने था। अगला देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 23 था, हाँ 23। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला कि वह छोटी छोटी संख्या पता कीजिए जिसको इन्होंने बोला है कि 10 से और 20 से, 30 से, 40 से और 50 से भाग देने के बाद, यानी कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है कितना बचता है हमारे पास, 7 बचता है। 7 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, ये आपको पता करके बता रहा है ऐसा संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो अगर आप इन सबका एलसीएम निकालोगे तो 23वें का, तो 23वें का आपका एलसीएम निकल के आएगा 600। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 600। 7 रिमाइंडर होना चाहिए तो हम 7 को जोड़ देंगे तो 607 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना था। तो 23वां भी कंप्लीट हो गया। 23वें के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है। तो इन्होंने मेंशन किया है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 26। तो इसको पहले इरेज करते हैं, तो यही पे हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो जरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिए एक बार। वेल स्टूडेंट, अब देखते हैं अपना 26 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन में आ गया कि 3 लकड़ी है हमारे पास, ठीक है। उनकी लेंथ हमें मेंशन है। पहले की लेंथ कितनी हमारे पास 36 है, 36 मीटर। दूसरे वाले की 54 मीटर, फिर तीसरे वाले की 63 मीटर, ठीक है। इन्होंने बोला कि इसके बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़े काटे जाने हैं। इस प्रत्येक भाग के टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अधिकतम पूछे ना, तो अधिकतम लंबाई का क्या मतलब है, आपको क्या निकालना होगा, इनका एचसीएफ। जैसे आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बताता हूँ डायरेक्टली आप इसका एचसीएफ निकालना। अब जैसे इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कौन सा था 26 ना, इसका आप जैसे एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एचसीएफ निकल के आएगा 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 9 मीटर। तो यहाँ पे 9 मीटर होगा क्योंकि अधिकतम बोला है ना, तो 9। अगले देखो 27 नंबर का क्वेश्चन। तो 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 घंटियां हमारे पास, ये कुछ दे रखा है हमें। 4 घंटियां जो है ये पहले बजता है हमारे पास 4 सेकंड में, दूसरा वाला 6, ये 8, फिर नेक्स्ट वाला 14 सेकंड में, ये हमें दे रखा है। इन्होंने बोला है कि ये 12 बजे इकट्ठे बजती है, 12 बजे एक साथ बजती है। तो आपको ये बताना है कि किस समय बाद ये फिर इकट्ठी बजेंगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले 12 बजे ये बजी है, एक साथ सभी 12 बजे बज चुकी है। अब आपको बताना है कि किस टाइम ये दोबारा से बच जाएंगे एक साथ। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आप सबसे पहले तो जितने भी आपके नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 27 नंबर का था, इन सबका आप क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, सॉरी एलसीएम निकालो। तो अगर आप इन सबका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में बताता हूँ डायरेक्टली आपको देख के। तो एलसीएम अगर आप निकालोगे तो मैंने कर रखा है ताकि ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 168 आ रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 168 सेकंड। इतने सेकंड बाद ये दोबारा बजेंगे। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 168 लिखना होगा और फिर इस 168 को, है ना, आपको किससे डिवाइड देना होगा, 12। देखो 12 बजे तो ये एक साथ हो रहा है ना, यहाँ पे एक, सॉरी ये आपको डिवाइड नहीं करना। तो ये 12 बजे बजे थे, अभी दोबारा कितने सेकंड में बजते हैं। देखो इनका रेगुलर इंटरवल क्या है बजने के साथ, मतलब लगातार कब बजते हैं, मतलब एक साथ कब बजते हैं 168 सेकंड में। तो हम करेंगे क्या, इस 168 सेकंड को पहले तो हम इसको मिनट में चेंज करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 120 मिनट, अगर आप लिखो 120 मिनट प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना बज के 48, और यहाँ पे आ जाएगा 48 सेकंड। बताओ इतनी चीज आपको क्लियर है। सो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो 120 सेकंड और ये 48, ऐसे तोड़ के, कुछ दिक्कत तो है नहीं। इसको अगर आप देखोगे तो ये होगा 2 मिनट, ये कितना हो गया 2 मिनट, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 48, और ये हो गया हमारे पास सेकंड, तो ये हो गया 48 सेकंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने इंटरवल बाद ये दोबारा बजेंगे। अभी 12 बजे बजे थे, तो अब ये कब बजेंगे दोबारा से 12 बज के, है ना, यानी कि 12 बजे से, अब देख सकते हो 12 बजकर 2 मिनट 58 सेकंड पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको करना था, सीधा एलसीएम लिया, इसको हमने देखा कि कितने इतने मिनट हो गए, ये सेकंड वाला पार्ट बढ़ गया। तो इस तरीके से 12 बजे के बाद इतने मिनट बाद ये दोबारा बजते ही है, तो इसमें हम लिख देंगे, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे आपको करा दिए, और इससे बाहर आपके एंट्रेंस एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, राइट। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।